चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूं कि अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस तरीके से स्प्रेड होती है और अपन लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे ट्राई किए थे। ठीक है, आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन लोग बेसिकली वेलोसिटी। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इन सब के बारे में अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखना, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कुछ इस तरीके से कौन डिफाइन होता है, आपका वेलोसिटी डिफाइन होती है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, अच्छा यहाँ पे अपन लोग बेसिकली यूनिट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूनिट्स की बात करेंगे। तो एक बात बताइए, यूनिट की जब बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर होता है और टाइम का मतलब भी क्या होता है आपका सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है मीटर, मीटर मतलब आपका एल, और यहाँ पे नीचे क्या है सेकंड, मतलब आपका आ जाएगा टाइम। तो ये हो जाएगा आपका m0 L1 t-1। ये कुछ इस तरीके से क्या डिफाइन होता है आपका डिस्प्ले वेलोसिटी डिफाइन होती है। अच्छा अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं जो वेलोसिटी होती है वो किससे बना हुआ है, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो आपकी वेलोसिटी वो कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतनी सारी चीज अपन लोगों को क्या कर गई, पता चल गई। अब देखना यहाँ पे बेसिकली जो मीनिंग होता है, बेसिकली जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि ये जो आपकी वेलोसिटी होता है इसका बेसिक मीनिंग तो ये होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन काउंटर होते हैं वो होते हैं आपके एवरेज वेलोसिटी के और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो देखना अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ एवरेज वेलोसिटी, किसकी बात करता हूँ, एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात बताना, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो ये होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा एक बात बताना, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको किस तरीके से बताते हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताने की बात करूं तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपका वी वेक्टर। क्या होता है आपका वी वेक्टर, यहाँ पे होता है नीचे पैरों में एवरेज। अच्छा ये जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे जो ये आपका टोटल टाइम है इसको किस तरीके से बताया जाता है, तो देखते हैं। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी बराबर आपका हो जाएगा, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टोटल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा आपका टोटल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा अगर मैं इसको लिखता हूं तो इसको ऐसे लिख दूंगा, वी एवरेज वेक्टर बराबर आपका, अच्छा टोटल चेंज इन पोजीशन का मतलब हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस आपका इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका फाइनल टाइम माइनस आपका इनिशियल टाइम। अच्छा अगर मैं इसको लिखता हूं, ये चेंज कैसा है बेटा, आपका बड़ा चेंज है। कैसा चेंज है आपका, बड़ा चेंज। तो इसे बड़ा चेंज होता है तो इसको लिखते हैं अपन लोग डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा टी। तो यहां से जो आपका वी एवरेज आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, आपका बड़े चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय आपका बड़ा टाइम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये कुछ इस तरीके से क्या निकल के आ जाता है, आपका एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाती है। अब एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं बहुत बड़े चेंज की, मतलब बहुत बड़ा बड़ा चेंज किसमें हो रहा है बेटा, आपके पोजीशंस के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत छोटे चेंज की बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बहुत छोटे चेंज की बात करता हूं, जैसे देखना ये बड़ा चेंज का मतलब क्या है, ये यहाँ से मान लीजिए ये आपकी क्या है, कुछ इस तरीके से आपकी ये सड़क है और यहाँ पे आपकी क्या है पार्टिकल वगैरह रखे होते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपकी कार यहाँ रखी हुई है और ये कार आपकी थोड़ा टाइम बाद में यहाँ आ जाती है। तो एक बात बताना, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ ये आपका x बराबर आपका 4 किलोमीटर है यहाँ पे किसी रेफरेंस पॉइंट से, और ये है बेटा आपका x बराबर आपका 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो आपका पोजीशंस में चेंज है, यहाँ पे जो पोजीशंस में चेंज है वो कितना है, तो वो पोजीशंस के चेंज जो होगा वो डेल्टा एक्स वो है आपका कुछ इस तरीके से, जो डेल्टा एक्स वो है कुछ इस तरीके से 20-4, तो ये जाएगा 20-4 डिवाइडेड बाई, तो ये सॉरी ये क्या हो जाएगा 20-4, और ये बेसिकली कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर। एक बात बताना, ये चेंज कहता है बहुत बड़ा चेंज है, मतलब 16 किलोमीटर का चेंज है। लेकिन एक बात बताना, अगर ये यहां से यहां तक जाता है तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, सपोज कर लीजिए ये लग रहा है आपका t इज इक्वल टू आपका 4 आवर, कितना लग रहा है आपका
t इज इक्वल टू 4r। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, तो ये तो आ गया आपका डेल्टा x और ये आ गया आपका डेल्टा t। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चेंज है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 16 डिवाइडेड बाई आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर हार। एक बात बताना, यहाँ पे जो आपकी एवरेज वेलोसिटी आई वो 4 किलोमीटर पर हार आई है, और यहाँ पे ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये जो चेंज था वो बहुत बड़ा था। एक 4 किलोमीटर पे है, दूसरा आपका 20 किलोमीटर पे है। इसका चेंज आपका करीबन करीबन आपका 16 किलोमीटर है, जो बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि ये जो आपका चेंज आया 16 किलोमीटर का, अगर इस 16 किलोमीटर के चेंज को बहुत छोटा कर देता हूं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने ना ये जो चेंज था ये यहाँ पे आपका कितना था 4 किलोमीटर, और इसके जस्ट पास के अंदर कर दिया मैंने यहाँ पे 10 मीटर दूर करके। तो ये अगर मैं देखता हूँ ये आपकी क्या, आपकी कुछ इस तरह की सड़क है, और इस सड़क के अंदर आपकी एक कार यहाँ खड़ी हुई है और वही कार थोड़े टाइम के बाद में यहाँ पहुंच जाती है। और सपोज कर लीजिए इन दोनों के बीच के अंदर जो गैप है, इन दोनों के बीच के अंदर जो गैप है, ये गैप कितना है? सपोज कर लीजिए ये है आपका लगभग लगभग आपका 0.5 मीटर। तो ये कितना मीटर का गैप होगा? 0.5 मीटर का गैप हो गया। और यहां से यहां तक जाने में टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 0.1 सेकेंड। तो एक बात बताना, यहाँ पे जो आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, जो चेंज इन पोजीशन है वो 0.5 मीटर है, और यहाँ पे जो टाइम चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा आपका 1.1 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ये क्या हो गया? बहुत छोटा चेंज हो गया। अगर मैं इससे भी छोटे चेंज की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे इससे भी छोटे चेंज की बात करता हूं, तब अपन लोग किसकी बात करेंगे? यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये चेंज है, सपोज कर लीजिए ये वाला चेंज हो गया आपका 0.001 मीटर, और यहाँ पे जो टाइम का जो चेंज आ रहा है वो हो गया आपका 0.0001 सेकेंड। इस कंडीशन के अंदर ये वाला जो बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जो पोजीशन के अंदर बहुत छोटा चेंज और आपका टाइम के अंदर बहुत छोटा चेंज, तो ये जब छोटे छोटे चेंजेस की बात करते हैं तब यहाँ पे एक वेलोसिटी आती है जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो एट ए टाइम के ऊपर आपको क्या दिखाता है? उस पार्टिकल की वेलोसिटी को दिखा देता है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। अब देखना, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं कि ये जो अपन लोगों ने लिखा है इतना कुछ, उसके अंदर अपन लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस के केस के अंदर क्या हो जाएगा? यही लिखूंगा मैं यहाँ पे, वी एवरेज वेलोसिटी बराबर आपका डेल्टा एक्स अपॉन आपका क्या आ जाएगा? आपका डेल्टा टी। एक चीज बताना, यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम जो इंटरवल है, जो टाइम का जो इंटरवल आ रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है। अगर मैं इस टाइम इंटरवल की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे इस टाइम इंटरवल की बात करता हूं, तो टी को कर देता हूं टेंस टू आपका 0। लगभग मैंने जो टाइम गैप लिया था डेल्टा टी, वो कितना हो गया था आपका 0.0001, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जीरो की तरह टेंड कर रहा था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा आपका टाइम टेस्ट टू आपका 0। तो ये जब कंडीशन होती है तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आ जाएगी VINS, और यहाँ पे आपका वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये आपका जो बड़ा चेंज आ रहा है, ये जो आपका बड़ा चेंज आ रहा है, ये क्या हो जाता है? बहुत छोटा चेंज हो जाता है। ये आ जाएगा आपका dx अपॉन dt। तो ये आपको क्या दे देगा? आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। एक बात बताना, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं जनरल बात करता हूं, तो आप लोगों ने स्पीडोमीटर वगैरह देखा होगा। जब अपन लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसके अंदर एक स्पीडोमीटर होता है, जहां पे कांटा ऐसे 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 क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। जैसे मैं बोलता हूं एकदम आप चला रहे हैं और पता नहीं आपका मन क्या, मैं देखता हूं क्या हुआ कि आपका कांटा कहां पे, जैसे आप देखते हो तो वहां आता है आपका 90 किलोमीटर पर हार की स्पीड से आप लोग जा रहे हो। तो वो बेसिकली क्या बता रहा है? आपको इंस्टेंटेनियस उस टाइम के ऊपर आपकी क्या बता रहा है? वेलोसिटी की वैल्यू बता रहा है। तो ये जो कहानी थी ये कुछ इस तरीके से चलती है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। अब देखना, ये कहानी कुछ इस तरीके से थी। यहां पे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अपन लोगों के पास दो चीजें निकल के आई, एक आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक आई अपने पास एवरेज वेलोसिटी। अब यार यहाँ होता क्या है? यहाँ पे होता क्या है, जब अपन लोग वेलोसिटी वगैरह की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? इसकी डायरेक्शन की भी क्या की जाती है? बात की जाती है। जैसे मेरे पास जो एवरेज आ रहा था वो आ रहा था आपका चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय आपका चेंज इन टाइम, बड़ा चेंज है ये। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यही चीज मैं बोलता हूं कि इंस्टेंटेनियस की बात करता हूं YINS, ये हो जाएगा आपका छोटा चेंज dx अपॉन dt। अब एक बात बताना यार, यहाँ पे क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो एवरेज वेलोसिटी, इनकी भी क्या होगी? कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होगी। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, आपका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं बोलता हूं, या फिर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों की क्या होगी, आपकी डायरेक्शन होगी। अब उसको कैसे दिखाएंगे, अब देखना यार, इसको दिखाने के लिए आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, ग्राफ देखना पड़ेगा। एक चीज बताना, मैंने आप लोगों को पोजीशन वगैरह बताया था, पोजीशन वेक्टर वगैरह के बारे में बताया था। तो ये दोनों कौन कौन सी एक्सिस थी बेटा आपकी, ये थी आपकी एक्स एक्सिस और ये क्या थी आपकी वाई एक्सिस। मान लीजिए एक आपका पार्टिकल वो ऐसे 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 चलता चलता यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया आपका, कुछ इस तरीके से ऐसे चलता चलता आगे तक पहुंच गया। तो सपोज कर लीजिए ये आपका कुछ इस तरीके पाथ ले लेती है। तो ये वाला जो पाथ है किसी ना किसी कार का या किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का पाथ है, ए पे और ये आपका बी पे। ये ए से कहां पहुंच गया, आपका बी पहुंच गया। तो एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा तो ये जो कर्व है यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेंजेंट मार दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ पे वाई एक्स कर्व के ग्राफ के ऊपर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो वो जो टेंजेंट खींचते हैं पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो दिखाता है मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई सीकेंड लेता हूं, मतलब दो पॉइंट लेता हूं, उनको कनेक्ट करता हूं, तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इन दोनों कनेक्ट करता हूं तो ये वाली जो डायरेक्शन दिखाता है, ये वाली जो डायरेक्शन दिखाता है ये होता है आपका सीकेंड। और जो सीकेंड के कारण जो डायरेक्शन आती है वो क्या होती है, आपकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आती है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। किसके अंदर बेटा, आपका y वर्सेस x कर्व के अंदर। y वर्सेस x कर्व का मतलब होता है आपका पोजीशन, मतलब अपन लोग जिस प्लेन में चलते हैं वो क्या होता है, आपका y x होता है। और उसके अंदर अपन लोग चल रहे हैं, पोजीशन वगैरह चेंज हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कर्व होता है उसके ऊपर अगर टेंजेंट खींचता हूं तो मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलती है। और अगर मैं यहाँ पे सेकेंड खींचता हूं और डायरेक्शन बनाता हूं तो मेरे को चेंज, या मैं बोलता हूं कि एवरेज वेलोसिटी की मेरे को क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आपका बड़ा बेसिक सा सवाल होता है। अब देखना, अपन लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। अब देखना, अगर मेरे को यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चंस करवाना है तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे अपना क्वेश्चन है x बराबर आपका 8t माइनस आपका टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका क्या है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ऐसा बोलता हूं फाइंड आउट दी, पहला क्वेश्चन फाइंड आउट दी एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू आपका 5 सेकेंड। और दूसरा मेरे को क्वेश्चन है कि मेरा जो ये आपका फाइंड आउट दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू आपका 5 सेकेंड। अब यार यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो देखना मेरे पास फॉर्मूला, मैं उसी की बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो एवरेज वेलोसिटी केस में क्या है, देखना ये होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस आपका इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल टाइम माइनस आपका इनिशियल टाइम। अब देखना, अगर फाइनल पोजीशन की बात करते हैं तो ये वाली जो फाइनल पोजीशन है और ये जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, दोनों किसका फंक्शन है बेटा, आपका फंक्शन ऑफ टी का है। तो यहां पे मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां फाइनल पोजीशन लिखता हूं, कितना है बेटा आपका 8t माइनस आपका t का स्क्वायर, और यह टाइम क्या लिखूंगा, टाइम बराबर आपका 5 सेकेंड माइनस साइन, और यहां आ जाएगा बेटा आपका 8t माइनस आपका t स्क्वायर, यहां टाइम क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू आपका 0, क्योंकि आपको फाइनल टाइम क्या बोल रखा है, आपका फाइनल टाइम बोल रखा है बेटा आपका t इज इक्वल 0, इनिशियल सॉरी फाइनल टाइम आपको t इज इक्वल 5 सेकंड दे रखा है, इनिशियल टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड के अंदर आपका आ जाएगा फाइनल टाइम कितना है बेटा 5 और इनिशियल टाइम कितना है 0, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा ये वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 8 इंटू आपका 5 माइनस आपका टी स्क्वायर मतलब आपका 25 माइनस साइन, ये आ जाएगा बेटा आपका ये भी 0 ये कंप्लीटली 0 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा आपका 5। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं यहाँ पे 40 तो ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका
25, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक है, t इज इक्वल टू 0 से लगाया t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे को करनी, फाइंड आउट करनी है, तो यार एक बात बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर आपका जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये लग रहा है। अच्छा, ये जो दो चीजें आती है, ये जो दो चीजें आती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका डिफरेंशिएशन। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके t इज इक्वल टू 5 सेकंड पुट करता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही करते हैं, देखना सेकंड क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी बराबर आपका क्या होता है बेटा, आपका dx डिवाइडेड बाय आपका dt। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, और यहाँ पे जो आपका x है वो किसका फंक्शन दे रखा है, आपका फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो अपन लोग ये वैल्यू यहाँ पे रख के कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह समझा रखा है, तो अपन लोग डायरेक्ट करेंगे d डिवाइडेड बाय dt, और यहाँ पे आ जाएगा 8t माइनस आपका t का स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 5 सेकंड पे निकालना है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू पुट हो जाएगी t इज इक्वल टू आपका 5 सेकंड। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, आपका ये आ जाएगा 8 माइनस आपका 2 टाइम्स ऑफ t, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो आपका 8t का तो आ जाएगा 8 और t स्क्वायर का 2t, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 5, ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ इस तरीके से क्या आ जाता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहाँ पे आ जाता है आपका एवरेज वेलोसिटी। अब देखना, एक बार आप लोग इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे है ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसका थोड़ा फील लेते हैं। ये तो एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन था जो अपन लोगों ने ट्राई किया। देखना बेटा, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि अपने पास दोनों ही चीजें हैं, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू भी अपन लोगों को पता है, और इसकी डायरेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो एक्स ग्राफ के अंदर अपन लोग अगर टेंजेंट खींचते हैं तो अपन लोगों को इंस्टेंटेनियस मिल जाता है, और अगर मैं यहाँ सेकेंड खींचता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, आपका एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है। अब देखना, अगर मेरे पास एक जनरल सा क्वेश्चन वो ये है बेटा आपका कि जैसे मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू आपका टी स्क्वायर माइनस आपका 4, और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान सा है। वो ये पूछ रहा है वेदर, ये कोई पार्टिकल है उसके मोशन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर कोई भी पार्टिकल चलता है उसको मैथमेटिकली अपन लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसको डिस्क्राइब कैसे किया, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूं स्टेट दी वेदर दी पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन और नॉट। मतलब आपका जो पार्टिकल दे रखा है, जो आपका पार्टिकल दे रखा है वो पार्टिकल उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है या नहीं करता है, ये पहले इसको समझते होता है क्या। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा बोलता हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ इस तरीके से ये सड़क है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कार वगैरह चला रहा हूँ। तो ये मैंने जैसे इस तरीके से मेरी कार बना दी और मैं इस तरीके से यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ 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 जा रहा हूँ, और मेरा क्या हुआ, मेरा मन कर गया यार कि मेरे को है ना यहाँ पे रुकना है, और यहाँ रुक के ना वापस पीछे चलना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ रुक गया और रुकने के बाद वापस पीछे मुड़ गया। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से बोल रहा है कि बताइए कि इस कंडीशन के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अपन लोग नंबर लाइन बनाते हैं और मस्त अपन लोग क्या करते हैं, उसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। कैसे नंबर लाइन बनेगी, अभी मैं आपको शॉर्टकट्स वगैरह बता दूंगा कैसे होता है क्या होता है। तो देखना, अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहां बनाते हैं, इस जगह पे ये कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, आपका नंबर लाइन बन जाएगा। मान लेते हैं इसको 0, इसको 1, या यहां से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और आप तो जितना ले जाना चाहो उतना ले जा सकते हैं। ये नंबर लाइन मैंने बना दी। अब देखना, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 पे आपका जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी। अगर मैं t इज इक्वल 0 पुट करता हूं क्या आ जाएगा, -4। ओ हो, t इज इक्वल टू 0 पे आपका x की वैल्यू आ गई आपकी -4, मतलब पोजीशन क्या है, -4 पे ऊपर आपका क्या है, पार्टिकल है। अब मैं t इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, t इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपका जो पोजीशन आएगी वो x कितना आ जाएगा, ये 1 पुट किया तो ये आ जाएगा -3। ओके, अगर मैं बोलता हूँ t इज इक्वल टू आपका 2 पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ 2 पुट करेंगे मतलब 4, मतलब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका 0।
अच्छा t इज इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 9 माइनस 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका x बराबर आपका 5। अच्छा t इज इक्वल टू अगर मैं 4 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 4 मतलब आपका 12, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12। अब देखना ये जो मैंने कहानी बोली, इस कहानी के अंदर अगर मेरे को सिंपल सा आपको पूछता हूं कि यहाँ पे आपका जो पार्टिकल है, ये जितने भी अपन लोगों ने टाइम लिया, इस टाइम के अंदर आपका पार्टिकल उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको किस पे बनाते हैं अपन लोग, नंबर लाइन पे बनाते हैं। तो नंबर लाइन पे जब भी मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, टी इज इक्वल 0 के ऊपर आपका पार्टिकल कहाँ पे था, अगर टी इज इक्वल टू 0 पे बात कर दो पार्टिकल -4 पे था, तो देखना यहाँ लिख लेते हैं 0, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ आपका -4। इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे बेटा अपन लोग क्या 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 5। अब देखना जैसे आपका t इज इक्वल टू क्या था बेटा, आपका t इज इक्वल टू 0 था, तो आपका पार्टिकल कहाँ था बेटा आपका x इज इक्वल टू माइनस ऑफ आपका 4। अगर मैं इन सबको मीटर में ले लेता हूं तो इसको भी मीटर में लेते हैं, इसको मीटर में लेते हैं, इसको मीटर में लेते हैं, मीटर और ये मीटर। एट t इज इक्वल 0 के ऊपर आपका जो पार्टिकल था वो x इज इक्वल टू -4 मीटर के ऊपर था। अगर मैं बोलता हूं t इज इक्वल टू 1 की बात करता हूं, x इज इक्वल टू -3 पे था, तो यहाँ पे आपका t इज इक्वल टू आपका 1 पे था। अगर मैं बोलता हूं t इज इक्वल टू 2 सेकंड की बात करता हूं, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर आपका जो पार्टिकल था वो था बेटा आपका x इज इक्वल 0 पे। अगर मैं आगे बोलता हूं कि t इज इक्वल टू 3 पे बात करते हैं, तो t इज इक्वल टू 3 के ऊपर आपका जो पार्टिकल था, t इज इक्वल टू 3 के ऊपर आपका पार्टिकल था वो था आपका t इज इक्वल टू 3 के ऊपर आपका x इज इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या आ रहा है, आपका ये आपका कुछ इस तरीके से इसके क्या डिफाइन कर रहा है, इसके मोशन को क्या कर रहा है आपका डिफाइन कर रहा है, और ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब आपका जो पार्टिकल है, जो आपकी कार है, वो अपने मोशन को कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर रही है। मतलब अगर सीधी चल रही है, सीधी चले जा रही और ये कुछ इस तरीके चलती चली ही जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, निकल के आ जाता है। अब देखना यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है वो अपने मोशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कार not changing direction of motion। अब देखना ये तो आपका क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कुछ इस तरीके से बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को है ना कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन देता हूँ और वहां पे पूछ लेता हूँ कि स्टेट वेदर द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट, मतलब आपका चेंज करता है नहीं करता है, तो उसके लिए अपन लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। ये है आपका, देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है नहीं करता है। तो मैंने आप लोगों को सिंपल सा बोला था क्या करना है, अपन लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपन लोग टाइम के ऊपर जा जाके क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे हो गया आपका t इज इक्वल टू 0 के ऊपर कर लो, 1 के ऊपर कर लो, 2 के ऊपर कर लो, 3 के ऊपर कर लो, 4 के ऊपर कर लो, तो अपन लोगों को पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आपका 0 आ जाएगा। अच्छा t इज इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पुट करने के ऊपर आपका आ जाएगा -3, x इज इक्वल टू आपका -3। अच्छा t इज इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2 सेकंड, तो यहाँ पे जो x आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 8, तो यहाँ आ जाएगा आपका -4। अब देखना t इज इक्वल टू जैसे आप लोगों ने 3 पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 9 माइनस आपका 12, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है आपकी -3, कितना आ रहा है आपका -3 मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर। अब देखना यार एक चीज बताना, अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे ये जो लिखा है इसको अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो देखना यार यहां से अगर मैं चल रहा हूं तो यहां से आपका -3 गया, -4 गया और वापस -3 गया। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, कि जब t इज इक्वल 2 सेकंड होता है तो यहाँ पे आपका जो पार्टिकल होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसको एनालाइज करते हैं और अपना क्या बनाते हैं अपन लोग, एक लाइन बनाते हैं। ये आपकी नंबर लाइन बना दी। अब देखना यहाँ पे अपन लोगों को 0 वगैरह पुट करके देखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका x इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका -1, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका -2, यहाँ हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ आपका 3 और यहाँ आएगा x इज इक्वल टू आपका -4। अब देखना जैसे अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूं तो जैसे मैं t इज इक्वल टू 0 पे होता हूं, सपोज कर लीजिए यहाँ मेरे पास क्या है, कार है, क्या आपकी एक कार है, और ये कार क्या करती है, t इज इक्वल 0 पे आपका x इज इक्वल 0 पे खड़ी रहती है और इस डायरेक्शन चलना स्टार्ट करती है। तो अगर मैं t इज इक्वल 1 के ऊपर आपका -3 होता है तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आपका 1 के ऊपर
यहाँ पे आपका कौन होगा, आपका कार होगा। उसके बाद में देखना जैसे ही मैं t इज इक्वल टू पे पहुंचता हूं तो t इज इक्वल टू आपका 2 सेकंड पे पहुंचता हूं तो यहाँ पे आपका जो कार होगा आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 के ऊपर आपका आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू आपका 3 सेकंड पुट करता हूं, जैसे ही मैंने t इज इक्वल 3 सेकंड पुट किया तो आपकी कार वापस कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कार थी उसने अपना मोशन की डायरेक्शन को क्या किया है, चेंज किया है। मतलब ये ऐसे आती है, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई और यहाँ रुक गई, यहाँ पे आके रुकती है और रुक के आपकी क्या होती है, इसी तरीके चलना स्टार्ट कर देती है। तो यह आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है, यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली, मतलब आपका कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद में आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, आपका चेंज कर रहा है। यस, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर मैं टाइम की बात करूं, किस टाइम पे कर रहा था, t इज इक्वल टू आपका ये कर रहा है आपका t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या कर रहा है बेटा, आपका चेंज कर रहा है। ये इतनी कहानी मेरे को यहां से समझ में आती है। देखना यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे को केवल यही समझाना था कि कोई भी आपका फंक्शन दे रखा हो तो अपन लोगों को चेक करना होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकुलर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो इस तरीके से नंबर लाइन बनाओ और बता दो। लेकिन ये जो एक तरीका है, ये तरीका क्या है, बहुत ही बड़ा तरीका है जिसके अंदर मेरे को एक एक वैल्यू पुट करना है और बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट की बात करता हूँ, तो वो शॉर्टकट क्या होगा, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब देखना जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बताता हूँ और चीज बताता हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, ये इतना लिखने के बाद हो जाता है एवरेज वेलोसिटी कुछ इस तरीके से। और अगर मैं बोल देता हूं बेटा आपका v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू आपका 5 सेकेंड। अब देखना सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो आप लोगों को दिमाग के अंदर एक चीज आनी चाहिए कि आप लोगों को ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो पार्टिकल का है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो वो पार्टिकल क्या करें, वो जो आपका पॉइंट होगा उससे क्या करेंगे अपन लोग, फाइंड आउट करेंगे। तो आपका यहाँ पे तो अपन लोगों ने ये चीजें पुट की और अपन को पता चला कि t इज इक्वल टू आपका 2 सेकंड के ऊपर आपका जो पार्टिकल था वो क्या कर रहा है, अपने मोशन को क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन अब देखना अगर मेरे को एक चीज पता है, जैसे मैं अगर सिंपल सा बोलता हूँ, एक है ना आपको एग्जांपल देता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास क्या है, रोड है और यहाँ पे मैं चलना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं चलना स्टार्ट करता हूँ तो चला 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 चला, या मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते अब क्या होगा, मेरे पता नहीं क्या जस्टिंग में अपने है ना वापस वहां पे रुकता हूँ और वापस दूसरी दिशा में दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे ये जो आदमी है दौड़े जा रहा है और पीछे से किसी ने आवाज लगाई, तो ये आवाज लगाई थी क्या है, धीरे धीरे जाके एक बार यहाँ पे रुकेगा, जब ये रुकेगा पीछे मुड़ेगा और वापस इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, तो मतलब क्या हुआ, इसे उल्टी डायरेक्शन में चलने के लिए अपने आप की जो वेलोसिटी थी उसको क्या करना पड़ा, जीरो करना पड़ा। मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पलट रहा है, क्या कर रहा है आपका, पलट रहा है। जब ये आपका पलट रहा है तो पलटने के लिए क्या होता है, एक कंडीशन होती है, जब भी ये आपका पलटा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है। मतलब एक ऐसा टाइम जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है, उस टाइम को क्या करेंगे अपन लोग, फाइंड आउट करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब देखना इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, जैसे आपकी क्या जा रही है, कार जा रही है और कार को क्या करना है, कार को आपका एक पलट के वापस उसी डायरेक्शन में वापस आपको आना है। तो देखना ये आपकी कार है और ये कार इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है, ऐसे चलती है और यहाँ पे क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, ये क्या करता है, कार को रोकता है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी जीरो होगी। वापस कार को यू टर्न लेता है और इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। तो मतलब आप लोगों को जब भी पलटी पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट, पलटी पॉइंट जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो होती है उसे निकालेंगे। वहां पे अपन को वो टाइम पता लगेगा कि जहां पे वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो पॉइंट मिल जाता है उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। एक बार देखना इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करके बताता हूँ। जैसे मेरे को पता चल गया कि मेरे पास क्वेश्चन आया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मेरे को फाइंड आउट करके बतानी है और मुझे ये पता लगाना है कि क्या क्या ये चीजें होगी। तो सबसे पहला मेरा काम ये होता है
कि अगर मेरे को डिस्टेंस दी हो, डिस्प्लेसमेंट दी हो, एवरेज वेलोसिटी दे रखी हो, तो इनके अंदर जब भी मेरे को फाइंड आउट करना होता है तो मैं यहाँ सिंपल सा एक फंडा यूज करता हूँ। वो फंडा ये है कि पल्टी पॉइंट निकालता हूँ। तो सबसे पहले पल्टी पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होती है ना उसको क्या करेंगे अपन लोग, जीरो करेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू आपका dx अपॉन dt, और उसको किसके इक्वेट करते हैं, जीरो के इक्वेट करते हैं। तो देखना ये आपका x का फंक्शन किसका है, टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ लिखता हूँ d ऑफ कितना दे रखा है आपका टी स्क्वायर माइनस आपका 4t डिवाइडेड बाय आपका dx बराबर में यहाँ क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा। अब देखना अगर मैं यहाँ देखता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 2t माइनस आपका 4 बराबर आपका 0। तो यहाँ से t बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 2 सेकेंड। मुझे वो पॉइंट मिल गया जहां पे मेरा जो कार है, पार्टिकल है, वो क्या मार रहा है, पलटी मार रहा है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मेरे को यहाँ पे सिंपल से तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक मेरे को पता लगाना है कि आपका t इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपका पार्टिकल की पोजीशन क्या थी। एक मेरे को पता लगाना है कि आपका जो पल्टी पॉइंट है, पीपी बोलता है इसको, पीपी पल्टी पॉइंट की बात करता हूं, तो पल्टी पॉइंट के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो कहां पे है, तो पल्टी पॉइंट के लिए टाइम क्या रहा है, 2 सेकेंड। एक मेरे को यहाँ पे आपके इसकी पोजीशन का पता लगाना है। इसी के साथ साथ अगर मैं बोलता हूं कि एंड पॉइंट के ऊपर आपका टाइम क्या दे रखा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 5 सेकंड फाइंड आउट करके बतानी है। तो t इज इक्वल टू आपका 5 सेकंड के ऊपर अपन को क्या पता होना चाहिए, इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। t जीरो पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका पोजीशन आपकी 0 मीटर बोल दो इसको। अच्छा 2 पुट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 और 8 तो आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 4। और इसी के साथ साथ अगर 5 पुट करता हूं तो मैंने यहाँ 5 की पुट किया था 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 20, मतलब आपका आ जाएगा 5 मीटर। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी वगैरह दे रखी हो तो इस तरीके का फंक्शन हो तो यहाँ पे पल्टी पॉइंट निकालना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन देखनी है, t इज इक्वल टू पल्टी पॉइंट पे पोजीशन देखनी है, t इज इक्वल टू आपका जो एंड टाइम दे रखा है वहां पे पोजीशन देखनी है। उसके बाद में इसको पुट करना है अपन लोगों को नंबर लाइन पे। कहाँ पुट करना है, नंबर लाइन पे। जैसे देखना अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूं और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपका 0। यहाँ मान लीजिए x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका -4 मीटर, और यहाँ पे आ गया आपका x इज इक्वल टू आपका 5 मीटर। ये आपका आ गया। अब देखना चलना कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ ऐसे, ये ऐसे 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 चला, यहाँ पलटी मारी ऐसे 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 ऐसे, पीछे की डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, चलता 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 इस डायरेक्शन चलते चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 0। अब देखना एक बात बताना, ये यहां से यहां तक कितना चला 4 मीटर, यहां से यहां तक कितना चला 4 मीटर, और यहां से यहां तक कितना चला 5 मीटर। अब देख, अब सारी चीजें निकालते हैं। डिस्टेंस 5 सेकंड में डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस होगी 5 सेकंड के अंदर, ये 4 और 4 8 और 5 15, मतलब आपका 15 मीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अच्छा फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, t इज इक्वल टू आपका 5 सेकंड, इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल 0 पोजीशन, 0 के ऊपर आपकी पोजीशन है, तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन। 5 मीटर माइनस आपका 0 तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर। अच्छा अब ये क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी मतलब आपका t इज इक्वल 0 से लगा के t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू आपका 0 to 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल 0 से 5 सेकेंड में क्या देखते हैं, ये होता है बेटा आपका चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय आपका चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 पे आपका कहां पे, आपका पार्टिकल 0 पे है, t इज इक्वल टू आपका 5 सेकेंड के ऊपर आपका पार्टिकल कहां है 5 मीटर पे। तो मैं ऐसा लिख दूंगा बेटा आपका 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा यहां से यहां तक 5 सेकेंड का, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेकेंड का, तो ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब लेकिन पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। क्या पूछा है बेटा आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन की बात आएगी, तो v इंस्टेंटेनियस वो आएगा dx वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका dt। और यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका dx। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2t माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2t माइनस आपका 4, और यहाँ लिख दूंगा बेटा आपका t इज इक्वल टू आपका 5 सेकेंड। तो 5 लिखो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका 10 माइनस 4 बराबर आपका कितना आ जाएगा, अब आपका यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। कैसा आ जाएगा ये आपका
5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोगों को केवल कूल रहना और एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जब भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी ये सब पूछा जाता है ना, तो सिंपल सा कूल रहिए और एक चीज ध्यान में रखिए कि आपका जो पार्टिकल है वो पलटी कहां मार रहा है, मतलब आपका t इज इक्वल 0 के ऊपर उसकी पोजीशन निकालो, t इज इक्वल टू पलटी पॉइंट पे उसकी पोजीशन निकालो, t इज इक्वल टू आपका एंड पॉइंट है जहां पे अपन लोगों को पूछा वो पॉइंट की पोजीशन निकालो और यहाँ पे इजीली ये क्वेश्चंस करो। जैसे अभी तक तो मैंने क्या पूछा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन अगर मैं बोलता हूं एवरेज स्पीड भी निकालिए, ये क्या होता है आपका सिंबल एवरेज स्पीड का, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आइए देखते हैं, यहां पे ले लेते हैं, यहां आ जाएगा एवरेज स्पीड, क्योंकि यहां वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई यार, ये 4 4 8 15, सॉरी ये आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका 5 और 9, 4 और 4 8 8 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 13, तो ये आ जाएगा आपका 13। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है क्या 15, ये डिस्टेंस 15 कैसे आएगी, 4 4 8 8 और 5 कितना होता है आपका 13 होता है, तो ये आपका 13 आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। तो ये तो क्या आ गया आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई। अच्छा टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आपका आ गया आपका 5 सेकंड तक जाना है, तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज स्पीड आएगी वो आ जाएगी बेटा आपकी 13/5 मीटर पर सेकंड। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, ये सारी की सारी कैलकुलेशन होती है। अब एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर 4-5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग करना फिर मेरे को बताना। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, आप लोग ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना। और मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अपन लोगों ने पहले भी देखा है कि अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, स्पीड की बात करता हूँ, और यहाँ पे किसकी बात करता हूँ, वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। यार एक बात बताना, ये जो स्पीड होती है, ये जो स्पीड होती है वो किससे रिलेटेड होती है, डिस्टेंस से रिलेटेड होती है, और ये जो वेलोसिटी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। आप लोग अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे या आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो डिस्टेंस होती है, जो आपकी क्या होती है, आपकी डिस्टेंस होती है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों के अंदर आपका ये होता है या तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, या फिर आपकी जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन हो सकती है किससे बेटा, आपकी डिस्प्लेसमेंट से। तो यही कहानी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है क्योंकि दोनों सिमिलर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बोल सकता हूँ ये जीरो हो सकती है, आपकी पॉजिटिव हो सकती है और ये आपकी नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करता हूँ तो ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसीलिए अपन लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर कैलकुलेशन वगैरह करके देखता हूँ तो आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो सकती है, लेकिन जो आपकी एवरेज स्पीड होगी या बड़ी हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से साइन आ जाएगा, ये इससे बड़ी हो सकती है या इसके क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। देखना अब यार अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ इसको अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे आपका मोड लगा दूंगा। तो अगर मैं मोड लगाता हूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो इससे बड़ी हो सकती है या इसके बराबर हो सकती है। और मोड क्यों लगाया, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। तो आपका जो नेगेटिव साइन है उसको हटाने के लिए अपन लोगों ने जनरली क्या लगाया, आपका मोड लगाया। तो कुछ इस तरीके से आपका ये वाला जो लेक्चर था वो किसके ऊपर था, आपका वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड था। आप लोग इसको देखना, कोई डाउट आया मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना और ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना।